स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे सभी वीडियो लेक्चर अनअकैडमी पर भी अपलोड हो गए हैं, तो सभी चैप्टर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं और वो सभी फ्री हैं। तो उन लिंक को ओपन कीजिए एंड सभी चैप्टर्स को आप कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से कराए हैं आप लोगों को विद एनसीईआरटी नोटेशन एक्सरसाइज एंड फॉलो, याद से कर लीजिएगा। और दूसरी बात, मैं अनअकैडमी प्लस पर भी पढ़ा रहा हूँ, मेरे अलावा बहुत से टीचर पढ़ा रहे हैं। अनअकैडमी प्लस पे भी आप क्लासेस लगाइए, बहुत फायदेमंद है जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर जेईई नीट के लिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है एंड वहां पे आप रेफरल कोड यूज कीजिए, भारत पंचाल 92, सो दैट कि आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाए हर एक कोर्स के ऊपर। बिल्कुल नॉमिनल फीस आपको जरूर चेक करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, कि क्या होता है वेपर प्रेशर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राउट्स लॉ, उसके बाद हम पढ़ेंगे राउट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एंड फिर पढ़ेंगे क्या रिलेशन है राउट्स लॉ में एंड हेनरी लॉ में। स्टार्ट करते हैं। वेपर प्रेशर हिंदी में बोल लें तो वाष्प का दबाव। प्रेशर कुकर होता है, उसमें कोई लिक्विड है, बॉईल हो रहा है, देन क्या होगा, वो सिट्टी मारेगा। वो किस वजह से सिट्टी मारी है उसने? वेपर प्रेशर की वजह से। चाय बना रहे हैं, ऊपर प्लेट रख दी है, वेपर्स का प्रेशर लगेगा, वो प्लेट हिलना स्टार्ट कर देगी। तो ये भी क्या है? वेपर प्रेशर है। समझते हैं वेपर प्रेशर को। इससे पहले ये बात समझिए, हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में क्या है? उस कंटेनर में लिक्विड है। क्या है? लिक्विड। और ये कंटेनर जो है बंद है, तो क्या होगा? आपने एक बात 11th क्लास में भी देखी थी कि जो लिक्विड है, मतलब लाइक वाटर है, उसके कॉन्टिन्यूसली क्या बन रहे होते हैं? वेपर्स बन रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वेपर्स बन रहे हैं, ये बनने इसके वेपर्स। इस प्रोसेस को बोला जाता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन। ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उन वेपर्स को बाहर तो कोई जगह नहीं मिलनी। अब क्या होगा कि ये जो वेपर्स हैं के सारे क्या बनने लग जाएंगे और जुड़ के क्या बनेंगे? इस प्रोसेस को बोला जाता है। स्टार्टिंग में ये सब कुछ ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग में इवेपोरेशन बड़ी फास्ट होता है और कंडेंसेशन बड़ी स्लोली होती है। धीरे 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 एक टाइम ऐसा आता है जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो जाता है, इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इस कारण उसे क्या कहते हैं हम? रेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कि हमने इक्विलिब्रियम पा लिया। ओके बात। तो क्या है, ये वेपर्स ऊपर जा रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा होगा, उस प्रेशर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। डिफाइन मैं किस तरह से करूंगा? द प्रेशर exerted by the vapors। वो प्रेशर जो लगा रहे हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं, कौन? वेपर्स कर रहे हैं above the liquid surface। कहां पे? लिक्विड के सरफेस के ऊपर, इन इक्विलिब्रियम। मुझे क्या होनी चाहिए वहां पे? इक्विलिब्रियम होनी चाहिए। उसे हम लोग क्या कहते हैं? इज नोन एज वेपर प्रेशर। बात करते हैं डिफाइन डिनोट करने की, तो वेपर प्रेशर इज डिनोटेड बाय, किससे नोट करते हैं इसको? स्मॉल पी से इसको डिनोट किया जाता है, कैपिटल पी से नहीं। कैपिटल पी ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए होता है, वेपर प्रेशर के लिए हम स्मॉल पी का यूज करते हैं। ओके बात। अगली बात पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। बात क्लियर हुई है? वेपर प्रेशर, वेपर्स का प्रेशर, वेपर जो प्रेशर लगा रहे हैं। अभी समझिए,
फैक्टर्स विच अफेक्ट वेपर प्रेशर, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे। सबसे पहला नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। अब इस बात को आप ऐसे समझिए कि एक लिक्विड है जिसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके पार्टिकल बहुत स्ट्रॉन्गली एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। एक है जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो जल्दी वेपर्स किसके बनेंगे, जिसके वेपर जल्दी बनेंगे उसका प्रेशर भी ज्यादा होने वाला है। तो किस तरह से डिफाइन करूंगा मैं इसको, वेपर प्रेशर increases with decreasing intermolecular forces। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीज हो रही है तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल वेपर प्रेशर of kerosene oil is high. On the other hand, vapor pressure of water is low. अब ऐसा क्यों हुआ है कि कैरोसिन ऑयल का वेपर प्रेशर हाई है? कुछ ऐसा होगा कि कैरोसिन ऑयल के वेपर जल्दी बने होंगे, प्रेशर ज्यादा लगा होगा, बट क्यों? रीजन है क्योंकि यहाँ पे वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में। इनके मॉलिक्यूल स्ट्रांगली एक दूसरे को होल्ड नहीं कर रहे भाई। इसकी बात करें, इसमें क्या हुआ है, वाटर में अगर आपको पता हो कि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगली बात करें, दूसरा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या रोल प्ले करता है अभी? चाय बना रहे हैं, टेम्परेचर लो रखा, बनेगी चाय, प्लेट भी हिलेगी, थोड़ी देर बाद हिलेगी। टेम्परेचर हाई कर दिया तो जल्दी, ऑब्वियस सी बात ये है। तो मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। अभी जो क्वेश्चन राइज होता है व्हाई, क्यों होता है ऐसा? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स increases and intermolecular forces decreases। क्या होगा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल बड़ी जल्दी एक दूसरे के साथ कोलाइड करना स्टार्ट करेंगे और उनके बीच की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो क्या होती चली जाएंगी? वीक होती चली जाएंगी। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर्स का प्रेशर जो वेपर लगा रहे हैं अपनी सरफेस के ऊपर, स्टेट होनी चाहिए वहां पे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब जब रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन के दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला नेचर ऑफ लिक्विड, अगर नेचर की बात करें तो अगर किसी की स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वेपर प्रेशर लो होगा, अगर किसी की वीक इंटरमोलिकुलर है वेपर प्रेशर हाई होगा। दूसरा और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। क्लियर है? एक बार नोट कर लीजिए इसे। तो वेपर प्रेशर क्या होता है ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब वेपर प्रेशर के बारे में जो बढ़िया बात की वो की राल्फ्स ने। अब राल्फ ने दो केस माने, एक वोलेटाइल लिक्विड मतलब एक वोलेटाइल सॉल्यूट, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट।
मतलब मान लीजिए पानी है, पानी में एक बार हम वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं, वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब घुलनशील जिसके वेपर्स बन रहे हैं। वोलेटाइल किसे कहते हैं? लिक्विड्स को वोलेटाइल कह दिया जाता है, बिकॉज़ उनके वेपर्स अपने आप बनते रहते हैं, ठीक है। बिना टेम्परेचर बिना हीट दिए भी जिसके वेपर्स बन जाए उन्हें हम कहेंगे वोलेटाइल, एंड जिनके ना बने उन्हें कहते हैं नॉन वोलेटाइल। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं वोलेटाइल लिक्विड के लिए। राउल्स लॉ ने क्या बात बोली कि एक सॉल्यूशन है जिसमें वोलेटाइल लिक्विड है, क्या बात बोलता है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट या ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट in pure state multiplied by mole fraction of that component। ये बात बोली किसने? राउल्स लॉ। ये कुछ इस तरह से आप कर सकते हो कि कोई भी है, मान लीजिए आपका कंपोनेंट है ए, ये मैं बोल रहा हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। कुछ ऐसे ही हेनरी लॉ में भी था, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। मींस अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकाल रहा हूं तो वो क्या होगा? XA। अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, वो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के कुछ भी, मतलब सी के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं तो सी। अभी दो कंपोनेंट की बात हो रही, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाऊंगा, इसकी जगह पे उन्होंने क्या माना? दैट PA इज इक्वल टू होगा P नॉट A इंटू XA और PB इज इक्वल टू होगा P नॉट B इंटू XB। यहां पे इस PA का मतलब क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A। इसका मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट। यहां पे XA मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B is equal to vapor pressure of B in pure state multiplied by mole fraction of B। किसी भी कंपोनेंट के लिए अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो वो कुछ ऐसे होगा, ये मोल फ्रैक्शन होती है। अभी देखिए इस सॉल्यूशन में एक चीज कम है, एक चीज ज्यादा है। तो मुझे टोटल वेपर प्रेशर निकालना। टोटल वेपर प्रेशर की बात किसने की थी? डाल्टन ने, अकॉर्डिंग टू डाल्टन। टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा? टोटल वेपर प्रेशर होगा PA प्लस PB। जो टोटल वेपर प्रेशर P है वो होगा PA प्लस PB। अब इसको राउल्स की फॉर्म में कर लो। PA क्या होता है? PA होता है आपका P नॉट A इंटू XA और PB क्या होता है? P नॉट B इंटू XB। अभी एक चीज आपको पता है दैट कि जो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी करवा भी चुका हूं सॉल्यूशन चैप्टर में। जब स्टार्टिंग लाई है वो मैंने कराया आपको। XA प्लस XB क्या होता है? टोटल जो होता है वो 1 होता है। तो मैं इसको XA को कुछ ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस XB। तो कर दीजिए, ये P नॉट A क्या होगा? 1 माइनस XB प्लस P नॉट B XB। कर दीजिए P नॉट A माइनस P नॉट A XB प्लस P नॉट B XB। तो अगर मैं यहां से करूं तो P क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा P नॉट A और ये प्लस XB और अंदर क्या होगा? P नॉट B माइनस P नॉट A। देखिए ना, इन दोनों के साथ XB लगा हुआ है, XB कॉमन ले लिया, प्लस वाली आगे रखी और ये माइनस वाली पीछे। तो ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ वोलेटाइल लिक्विड। और अगर आपको एक मोल फ्रैक्शन का भी पता है तो आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप XB की जगह XA की टर्म्स में भी इसको कर सकते थे। ओके बात, ये क्या है? वोलेटाइल लिक्विड के लिए है। अभी हम बात करते हैं नॉन वोलेटाइल लिक्विड के लिए। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। तो बात कर चुके हैं हम वेपर प्रेशर क्या होता है, राउल्स लॉ, और वोलेटाइल सॉल्यूट कर चुके हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट।
नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या होते हैं? वो सोल्यूट जिनके वेपर्स अपने आप नहीं बनते, यानी कह सकते हो आप अघुलनशील, जो नहीं घुलते। एग्जांपल, लास्ट टाइम क्या था कि जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड में आपने लिक्विड घोला था, अभी हम क्या घोल रहे हैं? सॉलिड घोल रहे हैं। देखिए ये समझते हैं, ये अपना प्योर सॉल्वेंट है, ये वाटर है। अब वाटर क्या है? जितने भी वाटर, ये प्योर सॉल्वेंट मतलब वाटर बताया मैंने, वाटर जो होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, सॉरी। तो इसमें क्या बने? देखिए वेपर्स बने, बहुत ज्यादा वेपर्स बने। अगले केस में क्या लिया हमने? उतना ही वाटर लिया, उसमें हमने एक सॉलिड ऐड कर दिया। वो सॉलिड आपका शुगर हो सकता है, वो सॉलिड आपका सॉल्ट हो सकता है, मतलब कुछ ऐसा जो कि नॉन वोलेटाइल है, जिसके वेपर्स नहीं बनेंगे। जो आपको डार्क दिख रहे हैं ना, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, जिसके वेपर्स अपने आप नहीं बनते थे। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे वेपर्स बहुत ज्यादा बन रहे थे, यहाँ पे वेपर्स उतने नहीं बने, बहुत कम बने हैं। अब वेपर कम बने तो प्रेशर भी कम लगेगा। इसका रीजन वेपर्स कम बने हैं क्योंकि आप यहाँ पे सोल्यूट लिया है वो नॉन। क्लियर होती है बात? चलिए, ये बोली है हायर देन वेपर प्रेशर सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर रहता है प्योर सॉल्वेंट, ज्यादा रहता है वेपर प्रेशर। इट्स अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन नो, जो है मतलब इसने इस सरफेस को वेपर्स बनने ही नहीं दे रही। इस सॉल्यूशन में अगर मैं बात करूं, जितने भी वेपर बन रहे हैं वो बन रहे हैं ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, कुछ इस तरह से आप ग्राफ बनाओगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ओके, ये तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहता है ना, ये इसके लिए है। क्लियर? चलो अभी बात करते हैं कि क्या सिमिलैरिटी है राल्स लॉ की एंड हेनरी लॉ की। राल्स लॉ एंड हेनरी लॉ, एंड क्या डिफरेंसेस हैं इनके। सबसे पहली बात अगर मैं करूं दोनों की ही, ये कहां पे ऑपरेट फॉर वोलेटाइल सोल्यूट, वोलेटाइल सोल्यूट के लिए या वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए अप्लाई किए जा सकते हैं ये। अगली बात अगर मैं करूं तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर है डिपेंड्स अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट जिसका भी आप वेपर प्रेशर निकाल रहे हो, उसका वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के। क्लियर होती है बात कि नहीं होती है? तो ये तो है सिमिलैरिटी। अब बात करते हैं कि डिसिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंस। तो बात करते हैं दोनों के डिफरेंस की। डिफरेंस क्या है राल्स लॉ में और हेनरी लॉ में? इसने बोला लाइक अगर मैं वेपर प्रेशर ऑफ बी है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स बी के। इसने भी यही बोला जो पी बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स बी के। डिफरेंस कहां पे आया? डिफरेंस आया दोनों में। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो किसमें डिफरेंस था? दोनों के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसको मतलब मैंने हटाया, तो इसने क्या किया? राल्स लॉ ने क्या बोला? यहां पे आएगा P नॉट B। इसने बोला वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, एंड इसने क्या बोला? इसने क्या बोला? यहां पे ये लेके आया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किसको? हेनरीज कांस्टेंट। क्लियर है? तो ये था कि हमारा वेपर प्रेशर वाला कंप्लीट कांसेप्ट। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी मतलब मैंने अपना काम कर दिया, अभी बचता है आप लोगों का। वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताइएगा, एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से बनाऊं वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
जय हिंद।